जय सिया राम। क्या आप भी रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपको बदलाव नहीं दिख रहा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही? तो इसके पीछे इसका कारण पाठ नहीं बल्कि आपके करने का तरीका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता। सबसे पहली जो चीज़ है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, ईश्वर हमारी सबसे पहले परीक्षाएं लेते हैं, और वो सबसे पहले परीक्षा होती है धैर्य की, कि जब आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो इस भक्त के अंदर आखिर कितना धैर्य है, कितना पेशेंस लेवल है। तो जैसे ही आप इस धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, ईश्वर आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। क्योंकि जब हम पूजा करने बैठते हैं, सबसे पहले हमारे सामने हमारे प्रारब्ध के कष्ट आते हैं, हमें उसे झेलना पड़ता है। फिर ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ति में भी देर करते हैं, हमें उस भी पेशेंस लेवल को पास करना होता है। तो पहली बात तो ये कि जैसा भी हो आपको उसे सहना होगा, आपको धैर्य की इस परीक्षा में पास होना होगा, अपने अंदर धैर्य रखना होगा। और ये सिर्फ पूजा के ही लाइन में नहीं होता, बल्कि हर कार्य क्षेत्र में होता है। हम अगर जॉब पर जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, हमारे अंदर धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो हर कार्य क्षेत्र में शॉर्ट टेम्पर्ड से काम नहीं चलता, हमें धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, हमें अपना आचरण सही रखना होगा। पूजा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर दूसरों के लिए हीन भावना है। दूसरों को तरक्की मिल रही है तो हम उनके तरीके से जल रहे हैं, हम उनके पैसों से जल रहे हैं, हम उनके प्रोग्रेस से जल रहे हैं कि हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। तो दूसरों के प्रति हीन भावना, दूसरों से जलना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरा अच्छा कर रहे हैं तो आप उन्हें सराहिए, आप उनकी प्रशंसा करिए, ना कि आपको उनसे जलना है। तो इसीलिए दूसरों के प्रति हीन भावना मत रखिए, दूसरों से अच्छे व्यवहार रखिए, दूसरों से हेट मत करिए, किसी को हेट मत करिए, अपने अच्छे आचरण रखिए, गुस्सा मत करिए, शॉर्ट टेम्पर्ड मत बनिए। कई लोग सिर्फ पूजा के समय ही अच्छे भाव रखते हैं, उसके बाद उनका भाव ही बदल जाता है। तो इसीलिए पूजा के समय तो अच्छे भाव होने ही चाहिए, लेकिन पूजा के बाद भी पूरे दिन, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है, तो इसीलिए आचरण अपने सही रखें। तीसरी चीज़, ईश्वर में विश्वास बनाए रखें और कर्म अच्छे करते रहें। कर्मों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कर्म ही हमारे बेकार हैं, कर्म अच्छा नहीं कर रहे, तो जो कर्म हम करेंगे वही हमारे पास लौट करके आएगा। इसीलिए कर्म का होना भी अच्छा बहुत ज़रूरी है। इसलिए कर्मों को भी अच्छा रखिए और सकारात्मक भाव रखिए अपने अंदर। ईश्वर पर विश्वास रखिए कि वो करेंगे। हनुमान चालीसा तो अपने आप में ही सिद्ध पाठ है, उसका जो फल आपको मिलना है वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मिलने में देरी हो रही है तो ईश्वर ने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा सोच के रखा हुआ है। इसीलिए शायद देर हो रही है, इसीलिए शायद कार्यों में बाधा आ रही है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए शायद उससे भी अच्छा कुछ सोच के रखा है। लोगों को लगता है कि हमारे कार्यों में बाधा क्यों आ रही है, हम तो ईश्वर की इतनी भक्ति करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी ईश्वर हमारे कार्यों में हमें बाधा दे रहे हैं। लेकिन ईश्वर आपके कार्यों में आपको बाधाएं नहीं दे रहे, शायद उस कार्य से भी अच्छा कोई आपके लिए कार्य रखा है, इसीलिए उस कार्य में बाधा आ रही है। कई बार होता है ना कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो मिलती नहीं है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ईश्वर को कोसने लग जाते हैं कि हे भगवान, आपने क्या किया मेरे साथ, मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, मुझे तो ये चाहिए था, आपने मुझे दिया नहीं। लेकिन ईश्वर ने जो किया है वो अच्छे के लिए किया है, जो आपके साथ किया है वो अच्छे के लिए किया है। शायद वो चीज़ आपके भाग्य में लिखी ही नहीं है, शायद उससे कोई अच्छी चीज़ भगवान ने आपके लिए रखी हुई है, इसीलिए वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस भाव के साथ पूजा करें, किसी स्वार्थ के साथ पूजा ना करें, मन को शुद्ध रखें। जब मन शुद्ध होगा तो सब शुद्ध होगा, कर्म भी शुद्ध होंगे। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होगी तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब कर्म शुद्ध होंगे तो हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो भी शुद्ध और अच्छे होंगे। तो इसीलिए सभी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है और एक दृढ़ संकल्प रखना पड़ता है, एक दृढ़ निश्चय रखना पड़ता है।